नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं, इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको कौन कौन सी पोस्टें मिलती हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके होंगे या फिर फ्यूचर में करने की सोच रहे होंगे या फिर अभी उनकी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग चल रही होगी और वो सोच रहे होंगे कि जो रेलवे में 20% का ग्रुप डी में कोटा मिलता है उसमें जो हर एक पोस्ट की 20% पोस्टें अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए रहती हैं, तो मैं ग्रुप डी का फॉर्म भर के अपना एग्जाम क्लियर करूंगा। लेकिन उनके मन में एक दुविधा रहती है कि रेलवे ग्रुप डी में तो कई तरह की अलग अलग पोस्टें होती हैं। जैसे कि अभी 2025 की जो वैकेंसी अभी चल रही है उसमें टोटल 14 प्रकार की पोस्टें आई हैं। तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि इन 14 में से क्या हमको कोई सी भी पोस्ट मिल सकती है या फिर जिस ट्रेड से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस वर्कशॉप से ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर हमें सिर्फ वही पोस्ट मिलेगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रकार से कमेंट कर रहे हैं और उन सभी का मतलब ये है कि क्या हमको रेलवे की कोई सी भी पोस्ट मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो कैसे अलॉट होती है। पोस्ट अलॉट होने के लिए जनरली 4 चीजें वेरी करती हैं, चाहे वो नॉर्मल कैंडिडेट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या रेलवे अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें समझते हैं जिससे कि इन सभी कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपको एक 2019 की पीडीएफ दिखाएंगे जिसमें सीसीए वाले कैंडिडेट को कौन कौन सी पोस्टें दी गई हैं ये दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको 4 तरह से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो दी जाती है डीजल लोको शेड में, और दूसरी दी जाती है हमारी इलेक्ट्रिक लोको शेड में, और तीसरी दी जाती है वर्कशॉप में, जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल वाली वर्कशॉप होती है वर्कशॉप में, और चौथी दी जाती है C&W यानी कि कैरेज एंड वैगन में। तो रेलवे में टोटल 4 प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है एक अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए। अब कोई कैंडिडेट हो सकता है C&W से करेगा, किसी ने वर्कशॉप से करी होगी, किसी ने इलेक्ट्रिक लोको सेट से करी होगी, तो किसी ने डीजल लोको सेट से करी होगी। लेकिन जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हमने अगर यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करी है अप्रेंटिस की तो हमें इसी की पोस्ट मिलेगी या फिर जिसने इससे करी है, तो इस तरह से पोस्ट अलॉट नहीं होती हैं। कैसे अलॉट होती हैं आगे हम आपको बताते हैं। देखिए जो 2019 में जो पैनल आया था सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए, वो पैनल में आपको दिखाऊंगा पीडीएफ, बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट एक सीसीए वाले कैंडिडेट को मिली थी और किस तरह से मिलती हैं। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए इसके लिए 4 चीजें मोस्टली वेरी करती हैं। जैसे कि पहला तो हो जाता है कि आपने जो पोस्ट है उसकी फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस कैसे दी है। दूसरी हो जाती है कि आपके जो सीबीटी एग्जाम आपने दिया है उसमें मार्क्स कितने आए हैं, जो कि 2 तरह से जुड़ते हैं, सीबीटी के 2/3 और आपके एनएससी सर्टिफिकेट के 1/3 इस तरह से जुड़ते हैं। तो आपके मार्क्स जुड़कर कितने आए हैं। तीसरी चीज होती है कि आपका जो मेडिकल हो रहा है वो मेडिकल किस स्टैंडर्ड से हो रहा है, क्या A2 मेडिकल आ रहा है या फिर B1 मेडिकल आ रहा है या फिर C1 मेडिकल आ रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है। और चौथी चीज होती है वैकेंसी, कि आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है और जो प्रेफरेंस दी है उस जोन में वो वैकेंसी है भी या फिर नहीं, अगर नहीं है तो अगली वाली पोस्ट मिलती है। इस तरह से 4 चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो ये 4 चीजें मैटर करती हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। आप जैसे कि 2025 में ग्रुप डी की टोटल 14 पोस्टों पे वैकेंसी निकली है, तो आपको टोटल 14 में से कोई सी भी पोस्ट दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि यही 4 दी जाएं। 14 की 14 पोस्ट आपके लिए अलॉट होती हैं, उनमें से एक कोई सी भी पोस्ट मिल सकती है। चलिए आपको वो पीडीएफ दिखाते हैं जो 2019 में एक पैनल आया था। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको वो पैनल दिखाता हूं जो कि 2019 वाली हमने एक पीडीएफ डाउनलोड करी है। उसमें टोटल सीसीए वाले कैंडिडेट, अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं उनको कौन सी पोस्ट मिलती है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको कौन सी मिलती है, और नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनको कौन सी मिलती है, सभी उसमें दिया गया है। तो आपको चलिए पीडीएफ पर चलते हैं, बाकी आगे हम बात करेंगे।
दोस्तों ये है एक ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से फर्स्ट पैनल जो आया था लेवल 1 की पोस्ट के लिए, और ये जो 2019 वाली वैकेंसी है उसका पैनल हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी कैंडिडेट टोटल 2221 कैंडिडेट का पैनल यहाँ पे आया है, जिसमें यूआर कैटेगरी के 882, एससी के 307, एसटी के 116, ओबीसी के 433, ईडब्ल्यूएस के 216, एक्स सर्विसमैन के 15, सीसीए वाले कैंडिडेट 218 है इसमें, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं वो है 34। तो यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें मिल जाएंगे और सभी को कौन सी पोस्ट है इसके सामने लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पे पीडब्ल्यूबी वाले कैंडिडेट हैं जो उनके लिए कौन सी पोस्ट किसके लिए मिली है ये यहाँ पे लिखा गया है। तो नीचे आप देख सकते हैं लगभग पीडब्ल्यूबी वाले कैंडिडेट के लिए वर्कशॉप वाली ही पोस्ट मिलती है ज्यादातर। तो अब हम नीचे आते हैं जहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट की सभी पोस्टों के नाम लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीसीए वाले का जो पैनल है, यहाँ पे पैनल है और साथ में इसमें कट ऑफ मार्क्स भी दिए गए हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितने गए हैं और उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से उनको पोस्टें दी गई हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो पहला कैंडिडेट है इसके 73 मार्क्स हैं और इसको असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट दी गई है। दूसरे कैंडिडेट हैं इनको ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट दी गई है, वहीं एक को असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप वाली पोस्ट दे दी गई है। नीचे देखेंगे तो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम यानी कि एसएनटी वाली पोस्ट भी दी गई है, वहीं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू वाली भी पोस्ट दी गई है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाली पोस्ट भी इनको दी गई है, और असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पे दी गई है, और ट्रैक मेंटेनर की तो दी ही गई है, असिस्टेंट सीएडब्ल्यू की भी दी गई है। बाकी और नीचे भी आप देख सकते हैं एक असिस्टेंट टीएल एंड एसी वाले भी कैंडिडेट हैं जिनको मिली है, सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, और असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया। और नीचे देख सकते हैं आप जिनके 48 ही सिर्फ मार्क्स आए हैं उनको असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट दी गई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट को पॉइंट्समैन की भी, असिस्टेंट लोको सेट की भी दी गई है, वहीं इलेक्ट्रिक लोको सेट, डीजल लोको सेट, इन सभी की पोस्टें दी गई हैं। और अगर हम नीचे देखेंगे तो ट्रैक मशीन वाली भी पोस्टें दी गई हैं। लगभग मतलब जितनी भी पोस्टें 2019 में आई थी उनमें से लगभग सभी के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट टीआरडी वाली भी पोस्ट एक कैंडिडेट को दी गई है। और बाकी देखो डिटेल में अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये सारे सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सीसीए वाले कैंडिडेट आपको यहाँ तक दिख रहे हैं, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 30 मार्क्स वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है और उसको असिस्टेंट पॉइंट्समैन मिली है। मात्र 30 मार्क्स में भी पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल गई है। अनिल रॉय इनका नाम है, ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है, काफ़ी कम मार्क्स में भी इनको ये पोस्ट मिली है। तो देख सकते हैं इस तरह से पोस्ट अलॉट होती है। बाकी ये प्रूफ है। और अगर नीचे आपको देखना है कि और किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्टें मिलती हैं, तो जो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है। एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट की, ये सभी एक्स सर्विसमैन हैं, इनको भी पॉइंटमैन मिली है, किसी को वर्कशॉप मिली है, किसी को एसएनटी की मिली है, तो किसी को ट्रैकमैन की मिली है। तो किसी को भी कोई सी भी पोस्ट दी जा सकती है, जरूरी नहीं है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट के सभी के जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं और सभी की पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। और ये टोटल 43 पेज की पीडीएफ है जिसमें सभी के पोस्ट जिसको जो मिली है सामने लिखा गया है। तो इस तरीके से पोस्ट अलॉट होती है। तो आप ये परेशान ना हो ये सोचकर कि हमको सिर्फ वही पोस्ट मिलेगी जहां से हमने जो ट्रेनिंग है अप्रेंटिस की वो करी है, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों अब आपने देख ही लिया होगा कि एक अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए हर तरह की पोस्टें दे दी जाती हैं, चाहे वो ट्रैकमैन की हो, चाहे वो पॉइंट्समैन की हो, चाहे वो वर्कशॉप की हो, चाहे वो एसएनटी की हो, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेशंस की हो, चाहे वो असिस्टेंट ब्रिज की हो, कोई सी भी पोस्ट हो, हर एक पोस्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों जिसके भी मन में ये डाउट चल रहा होगा, उम्मीद है अब उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर और कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।